कोई एजेंडा नहीं। किसी को स्वयं मुख्यमंत्री बनने का एजेंडा है, किसी को विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एजेंडा है। लेकिन 2005 से लेकर अब तक जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने लगातार अनगनत सभी क्षेत्र का, सभी संप्रदाय का, सभी बिरादरी का, सभी तबके का न्याय के साथ विकास किया है, और उस विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और उपलब्धियां सामने आई है वो 4-5 प्रमुख है। पहले गांव में किसी की बच्ची अगर साइकिल चला लेती थी तो उसको अपमान समझा जाता था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने 30% बिहार की बेटियों को सर्विस में, पुलिस में, प्रशासन में आरक्षण देकर बता दिया कि बेटियां भी देश चलाने की, समाज चलाने की क्वालिटी रखती हैं। जिस बिहार के बारे में एक आम धारणा थी कि बीमारू बिहार है, ये चल नहीं सकता, बीमारू बिहार है, ये उठ नहीं सकता, बिहार को एक बढ़िया इंजीनियर मिल गया जिसका नाम नीतीश कुमार जी है। उन्होंने बिहार को उठा के खड़ा भी करा दिया, चला भी दिया और दौड़ा भी दिया, और आज पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे बेसी नौकरी देने वाले राज्य का नाम बिहार है। सबसे ज्यादा रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा, सड़क और जीडीपी ग्रोथ करने वाले राज्य का नाम बिहार है। मुख्यमंत्री बनने की चिंता है और नीतीश कुमार को बिहार को विकसित बनाने की चिंता है। लड़ाई इसी पर होनी है। अब अगर किसी जाति विशेष को राजा बनाना है तो वो कहीं जा सकता है, और जिसको बिहार को विकसित बनाना है वो नीतीश कुमार जी के साथ पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। जो कंफ्यूजन 2020 में एनआरसी के नाम पर मुसलमानों में भय क्रिएट किया गया और यहां तक कह दिया गया कि डिटेंशन सेंटर बन रहा है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब ने दलित समुदाय के बच्चा बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, अति पिछड़ा समाज के बच्चा बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, उसी तरह से मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय बनाया, और उसी किशनगंज से आवासीय विद्यालय की बन रही बिल्डिंग को दिखा करके डराया गया और ये कहा गया ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। लेकिन 2025 आते आते बिहार के मुसलमानों ने इस बात को अब महसूस कर लिया है कि अन्य जितने दल हैं धोखा दे करके वोट लेते हैं, डरा के वोट लेते हैं। बिहार में और देश में तन्हा एक नेता और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो किसी से डरा करके, किसी को भय दिखा करके नहीं, बल्कि काम, विकास, तरक्की, न्याय, इंसाफ करके तब कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं तो आप हमारा समर्थन कीजिए। इसलिए मोरवा विधानसभा में ये मेरी तीसरी बैठक थी। इससे पहले फिरदौस रजवी साहब के साथ मैं करीब 8 मीटिंग कर चुका हूं, सराय रंजन भी कर चुका हूं, आपके विभूतिपुर कर चुका हूं, आपके वारिसनगर, कल्याणपुर, समस्तीपुर, इस तरह से मिला करके 39 विधानसभा मुकम्मल हो चुका है। और नमूना ये बता रहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में विधानसभा के 2010 का रिकॉर्ड पूरा किया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष भयभीत है।
और ये भी अब लोगों को पता चल गया है कि पूंजी विहीन है विपक्ष, उसकी अपनी पूंजी जब उसके पास नहीं है तो मुसलमान फाइनेंस करके क्या कर लेगा, इस बात का एहसास है। हाँ, ये भी जान करके लोगों को जाने के बाद जो लोगों के बीच मोरवा विधानसभा में पछतावा देखने को मिल रहा है कि एक आर्मी के जवान को 5 साल का मौका मिला, भाई विद्यासागर निषाद जी को, और उन्होंने जिस तरह से मोरवा विधानसभा में पुल, पुलिया, सड़क और बिजली के लिए मैकेनिज्म और लाइनिंग और जाल बिछाने का प्रयास किया, अगर ये 2020 में लोगों ने इनको फिर जिता दिया होता तो जो इनके दिमाग में, दिल में और जो इस क्षेत्र के विकास की जरूरत थी वो 2025 तक फाइनल हो गई होती। गांव-गांव घूमने के बाद लोगों में पछतावा भी है, लोगों में एहसास भी है कि हमने गलती 20 में कर दिया है, वो गलती अब 25 में नहीं होने जा रही है। आप लोगों ने सहयोग किया, आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक सवाल है, प्रसाद और नीरज कुमार, बात जो कहनी थी कह दी गई, विशेष की नहीं, देश की बात कीजिए। भीड़ अगर वोट में बदल गई होती तो इससे पहले वो सरकार बना लिए होते। भीड़ में लोग तमाशा देखने भी जाते हैं, तो तमाशा लोग देखने के आए थे, देख लिए, लेकिन जो लोग भीड़ में गए थे उनको ये भी एहसास है कि जिस सड़क पर फॉर्च्यूनर 200 लेकर के घूम रहे थे वो रोड बनाया हुआ नीतीश कुमार जी का था। बाई यूजर के तहत 2007 से बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और 8600 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है।